सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल के पाठ में हमने पढ़ा था ब्रह्मा सहित सभी देवता आकर के विश्वामित्र ऋषि को महर्षि की उपाधि प्रदान करते हैं और उनको दीर्घायु का वरदान देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि आपने ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है, आप ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन सचमुच में यदि मुझे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई है, ऋषित्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ऋषित्व की, तो भगवान मेरे को स्वीकार करें। ओंकारो था वषटकारो वेदाश्च वरयन्तु माम, ये मेरा वर्ण करें, वो मुझे स्वीकार करें। और दूसरा, जिनके पास क्षत्र बल है और ब्रह्म बल है, क्षत्र बल और ब्रह्म बल वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जप करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आकर के यदि ये कहें मुझसे कि आपने ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है, तो बस फिर आप अपने अपने स्थान पे वापस जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और मेरा कोई उद्देश्य है नहीं, बस यही मेरा अंतिम अभिलाषा थी, एषणा थी। जब उन्होंने ऐसे कहा, ततः प्रसादितो देवैहि वसिष्ठो जपताम वरः सख्यम चकार। तो जब वो ऐसे अभिप्सा कर रहे थे, तभी जप करने वालों में श्रेष्ठ जो वशिष्ठ हैं, वो देवैहि प्रसादितः, देवों के द्वारा प्रसन्न किए गए, अर्थात देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ को बुलाया कि आप भी आइए और इन्हें वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो ये आए और सख्यम चकार, इन्होंने विश्वामित्र के साथ मित्रता की, सख्यम चकार।
और कहा कि ब्रह्म ऋषि तू अस्तो, आप ब्रह्म ऋषि ही हैं। इति अब्रवीत, ऐसा उन्होंने कहा कि ये जो देवता और ब्रह्मा जो कह रहे हैं मैं भी इससे सहमत हूँ। वास्तव में ही आपने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है, आप ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो बहुत लंबे एक अरसे से इनकी तपस्या चल रही थी, अनेक प्रकार की कठिन साधनाएं महर्षि विश्वामित्र ने की हैं, आप सबने देखा ही है। और व्यक्ति यदि एकनिष्ठ होकर के ऐसे लंबे समय तक यदि लगा रहे तो निश्चित रूप से एक दिन उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। ये भी इस पाठ से हमें पता चलता है। और ये सबसे बड़ा बल है ब्रह्म बल, ये भी हमें इस प्रकरण से पता लगा। तो एक बहुत सुंदर प्रकरण था ये इनकी तपस्या का, बहुत ऐतिहासिक और बहुत अपने आप में अद्वितीय प्रकरण था ये यहाँ पर संपन्न हुआ। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने भी इनको आकर के ब्रह्म ऋषि की ही उपाधि दे दी। तो इसमें पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ। ओम दीदी। दीदी पहले तो आप वाणी दोष, अभी साल भर से हम प्रयास कर रहे हैं वाणी दोष। तो क्या वाणी दोष, वाणी दोष तो ये मैंने रोज हमसे हो ही जाते थे। अब प्रयास कर रहे हैं 2-3 दिन पे, 4 दिन, 5 दिन पे कभी कभी अभी वाणी दोष हो जाते थे। ये तो समझ में आ गया। उसका तुष्टि दोष क्या होता है? तुष्टि दोष होता है अपने आप को बिल्कुल ठीक समझ लेना कि मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, ये तुष्टि दोष है। कोई भी दोष यदि नहीं होगा तो आपको समाधि की, ब्रह्म की, आत्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। निर्दोष अंतःकरण हो जाए तो हुआ नहीं, इसका मतलब दोष तो है। पर वो व्यक्ति को खुद को पकड़ में नहीं आते। व्यक्ति को लगता मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दोष तो मैंने सब हटा दिए। तो ऐसा सोचना ही तुष्टि दोष है। ठीक है, सांख्य दर्शन में आता है ना, कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहन करके ही अपने आप को सोचे कि बस यहाँ तक की यात्रा थी, अब मैं ब्रह्मचारी बन गया तो बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लाल कपड़े पहन के सोचे बस मैंने तो लाल कपड़े पहन लिए तो सन्यासी तो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोई व्यक्ति तिलक लगा करके या माला धारण करके ये सोचे कि भाई तिलक लगाने वाले तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोई खड़ाऊँ पहन के ऐसे सोचे, कोई यज्ञोपवीत पहन के ऐसे सोचे। तो ये बाह्य जो चिन्ह हैं उनको धारण करके जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है उसको तुष्टि दोष का है। वो तो प्रारंभ है, उसके आगे भी तो कुछ करना ही होता है ना, तो उसको ना करके वो वहीं रुक जाता है केवल बाह्य आडंबरों के ऊपर, तो इसको तुष्टि दोष कहते हैं। और कोई प्रश्न? पीछे दे दो। ओम दीदी जी। जैसे हम लोग अभी किताब में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि उस समय तप किया करते थे, तो उनका करने का तरीका क्या रहा होगा? जैसे हम देखते हैं कि जंगल में बैठते थे, आंधी बारिश में भी वो निरंतर तप साधना में रहते थे। तो क्या ऐसा सत्य में था आज के संदर्भ में, जैसे हम लोग टीवी वगैरह नहीं, में वो तो आज भी हैं कुछ लोग ऐसे होते तो हैं, अपवाद ही, ऐसे तो है नहीं कि झुंड के झुंड ही बैठते हैं। आज भी हैं ऐसे। गंगोत्री में ऐसे कुछ साधु इतनी भारी ठंड में कोई कपड़ा नहीं पहनते और ऐसे ही रहते हैं वो। अन्यत्र भी हैं, कुछ दक्षिण में भी हैं। तो होता है ये, तो उस समय भी था, अभी भी है। तो उनको सिद्धि मिल जाती है। जैसे साधारणतया तो बारिश में और इसमें तो किसी गुफा का शरण या कुछ तो लेना ही पड़ता है। तो निरंतर इतने वर्षों तक साधना करने का इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझें? जब ये तो वो ही बता सकते हैं जो करते हैं। अपन उनके बारे में कोई टिप्पणी करेंगे तो वो हमारा विचार होगा, वो वास्तविकता नहीं होगी। तो वो तो वही व्यक्ति बता सकते हैं। तो अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि कोई गंगोत्री में एक ऐसे महात्मा थे
वो अपने घर से नाराज होकर के तपस्या करने चले गए। और वो वहाँ पर किसी ने बताया, बोले भाई अब कहाँ गंगोत्री में तपस्वी हैं, पहले कभी हुआ करते थे, वो कपड़े आदि भी नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे। तो बोले हम बनेंगे, फिर गंगोत्री को तपस्वियों से विहीन नहीं होने देंगे। वो ऐसे ही बैठ गए, कपड़े वपड़े निकाल के ऐसे ही बैठे रहते थे। और वर्षों तक तो जब उन्होंने थोड़ी साधना की, साधना का मतलब ये अपने आप में एक साधना है ना, सर्दी गर्मी को सहन करना, तो लोग तो उसी को ही देखते हैं, बाह्य तपस्या को ही, अंदर वाला तो दूसरे को पता नहीं चलता है, बाहर वाला पता चलता है। भाई इतने दिन से इस व्यक्ति का उपवास चल रहा है, इतने दिन से इसका यज्ञ चल रहा है, इतने दिन से इसने कपड़े नहीं पहने, ये सब तो बाहर वाले देखते हैं, अंदर का दिखता नहीं है किसी को। तो सब ने उनको तपस्वी घोषित कर दिया, और जो भी आए उन्हीं को ही देखने जाएं। तो अब फिर उनको भी लालच आ गया, अपने आप को तपस्वी कहलाने का भी तो एक सुख है ना। तो अब उनको ठंड लगे, तो महाराज जी बताए थे कि हमने एक बार उनसे पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती है? बोले बहुत लगती है। तो फिर पहनते क्यों नहीं हो? बोले अब सब तपस्वी कहते हैं, तो उस अहम को बचाने के लिए नहीं ओढ़ता हूँ, रात को 2 रजाई लेके सोता हूँ, दिन में एक कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ। और फिर अब ऐसे जबरदस्ती कितने दिन सहन करेगा आदमी। तो बताते हैं कि बाद में उनको रोग भी हो गया और बड़ा कष्टकारी उनकी मृत्यु हुई। और उन्होंने ये बताया, स्वामी जी ने पूछा कि ऐसा करने से सिद्धि मिल जाती है क्या? बोले देखो सिद्धि ऐसे करने से बिल्कुल नहीं मिलती है। तो फिर बोले आप क्यों करते हो? बोले अब सब लोगों का विश्वास जम गया तो इसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये मैं सुनी हुई बात कह रही हूँ, मैंने तो अपनी आँख से नहीं देखा ऐसे किसी को, पर हाँ शास्त्र को जरूर सुना है ऐसे। तो शास्त्र में, गीता में तो यही बताया है कि अति भूखा रहना, अति खाना, अति सोना, अति जागना, अति सर्वत्र वर्जयेत, यही सुना है शास्त्र में तो। और साधना मन की होती है ज़्यादा, और शरीर उसमें सहयोग देता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए कितना खिलाना पिलाना है, कितना उसको आश्रय देना है मकान आदि का, उतना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही साधन है। शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम, पहला धर्म का साधन वही है, तो उसको तो बचाना ही है शरीर को तो। लेकिन केवल शरीर के ऊपर ही कंसंट्रेट करके फिर वो लोकेशना को सामने रख करके यदि हम कोई काम करते हैं तो वो तो फिर बाधा ही माना जाएगा। तो जो उस समय ऋषि मुनि कर्मकांड किया करते थे, तो निरंतर करने पर वो, मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो मिट्टी से पूरे ढक जाया करते थे और बहुत तरह से, तो उसका फिर प्रतिफल कैसे मिलते, कैसे कर्मकांड करते थे फिर? नहीं, वो तो समाधि की अवस्था में बैठे हैं, और ये तो निश्चित समाधि की अवस्था में तो शरीर जो है वो स्वरूप शून्य में हो जाता है। उनको तो भान नहीं होता है कि दीमक लग गई या क्या लग गई। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि उसमें वर्षों की जरूरत नहीं है। जैसे जहाँ हमारा जन्म हुआ वो जो एरिया है, वो वहाँ पर ही च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी, जो उनके वहाँ मिट्टी आ गई थी। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी है उस इलाके में कि आप रात को पुस्तक बाहर यदि छोड़ देंगे, वहाँ रख देंगे, तो सुबह आपको मिट्टी मिलेगी। आसन यदि ऐसे डाल दिया आपने रात को और सुबह आपने देखा तो आसन नहीं मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, इतनी ज़्यादा दीमक है वहाँ पे। तो वहाँ पर तो लगता है कि उन्होंने 5, 7, 8 घंटे की समाधि लगाई हो तो भी मिट्टी आ सकती है। और इतनी समाधि तो महर्षि दयानंद भी लगाते थे। तो समाधि अवस्था में शरीर का ज्ञान तो रहता नहीं है, तो उसके ऊपर मिट्टी आए, सांप आए, जो भी आए, जब स्वरूप शून्य ही वो हो गया, तो ये तो महर्षि पतंजलि ने कहा ही है। तो ये निश्चित है। और इसीलिए जो कहा जाता है कि उसको तपस्या में हजारों साल बीत गई, उसका भी राज यही है, क्योंकि समाधि में जो है वो काल का अतिक्रमण हो जाता है, काल की गणना नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, उसका पता नहीं चल पाता है। उसके बाद पता लगता है, जब वो उठता है तब पता लगता है। आपको सोते समय सुषुप्ति में काल का नहीं पता होता है, उठने पर पता होता है कि हम कितनी घंटा सोए। सोते समय थोड़ी काल का पता होता है
कि अब रात के 12 बज गए हैं, अब मैं 2 घंटा सो चुका हूँ, अब 1 बज गए, अब 3 घंटे सो चुका हूँ, अब 4, उस समय पता लगता है क्या? नहीं पता लगता है उस समय। तो एक बार आंखें बंद हुई तो फिर सुबह 4 बजे ही पता लगता है। बीच में किसी को नहीं पता कितने घंटे बीत गए। 4 बजे पता लगता है कि मैं 10 बजे सोया था और 6 घंटे बीत चुके हैं। तो ऐसे ही समाधि में होता है। समाधि में क्योंकि इंद्रियों का, शरीर का ज्ञान नहीं होता है, जैसे सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता है, ऐसे समाधि में भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए उसमें काल की गणना नहीं होती है। और क्योंकि सुषुप्ति तो तमस मूलक है, तो उसमें सुख की उस समय अनुभूति नहीं होती आत्मा को। लेकिन समाधि जो है वो तो विवेक मूलक है, तो उसको सुख मिलता है तो बैठा ही रहता है। तो सचमुच उसमें बहुत लंबा पीरियड बीत जाता है। ऐसा हमने सुना, जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया उन लोगों ने ऐसे बताया अपनी अनुभूति से। और दीदी जी, जो तपस्या करने के बाद जब फल की प्राप्ति होती तो क्या और अन्य देवताएं स्वयं प्रकट होते थे उनको आशीष देने के लिए? ये सत्य है या? बिल्कुल सत्य, ये तो 100% सत्य है। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, वेद का मंत्र है ये। और ये वेद का मंत्र नहीं, हमारी अनुभूति भी है। जैसे ही हम तमोगुण रजोगुण से मुक्त होकर के सत्वगुण से युक्त होते हैं, अत्यंत हमारी चेतना जो है वो गहराई में कभी उतर जाती है, निर्विचार की स्थिति आ जाती है, गहन ध्यान की जो स्थिति आ जाती है, तो उसमें अनेक दिव्य दिव्य विचार आते हैं। वो उन सब दिव्य शक्तियों की आशीष ही हैं, उनके स्पंदन हैं। और ये वैज्ञानिक भी है। वो उस दिन अपने आदरणीय NP सिंह जी नहीं बता रहे थे कि 1 सेकंड में कितनी दिव्य स्पंदन हमारे से होके गुजरते हैं? 1 करोड़। 1 सेकंड में 1 करोड़ दिव्य स्पंदन हमारे पास से गुजरते हैं। हम उसको कैच नहीं कर पाते क्योंकि हम आवरण से युक्त हैं, अंधकार से युक्त हैं हम, तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। और जैसे ही हम शुद्ध हो जाते हैं तो हमें वो दिखाई देते हैं, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये तो सारा ब्रह्मांड ही उस दिव्यत्व से भरा ही हुआ है, हमारे आसपास ही है वो दिव्यत्व। हमारे आजू बाजू में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ही तो है वो दिव्य स्पंदन। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? चलिए आगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। लेकिन एक व्यक्ति जिसमें काम, क्रोध, लोभ आदि सारे दोष दुर्गुण थे, और उन्होंने हमारे देखते ही देखते एक देवत्व को प्राप्त किया, दिव्यत्व को प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए। विश्वामित्र जी, हम तो ऐसे सोच रहे थे ना कि विश्वामित्र जी हमारे जैसे ही हैं। जैसे हमारे को गुस्सा आता है उनको भी आता है, जैसे हमें लोभ आता है ऐसे उनको भी आता है। तो ऐसे नहीं है ये, इन्होंने उस सब को हटा दिया। और ये भी पता लगता है कि उन्होंने हटा दिया तो हर आत्मा हटा सकता है, हम भी हटा सकते हैं। पर हमें जैसे उनकी निष्ठा थी अपने लक्ष्य के प्रति, ऐसी निष्ठा बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए अब आकर के वशिष्ठ ऋषि ने भी कह दिया। इससे भी पता लगता है कि जो बड़े होते हैं वो आग्रह बुद्धि नहीं रखते हैं, हमारी पात्रता बने और वो अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार ही रहते हैं। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, इसका कैसे पता लगा हमें उनके ब्रह्मत्व का? जैसे ही इनके अंदर वो पात्रता आई तो तुरंत उन्होंने पीछे के सारे दुख कष्टों को भुला करके और इनको क्षमा करके और इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान कर दी। नहीं तो व्यक्ति गांठ बांध के रखता है ना कि आपने देखो मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, आपने देखो कितना नुकसान किया था आश्रम में, हमने तो आपका आतिथ्य किया था और आपने किस तरह से तहस नहस कर डाला था, सदियों से बसे हुए आश्रम को, प्राणियों को कैसे भगा दिया था आपने। तो इनके मन में कष्ट पीड़ा हो सकती थी ना, तो 1-2 उल्हाना तो दे ही सकते थे कम से कम। पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा,
इन्होंने देखा कि भाई इसने अपने आप ही अपने सारे दोषों को, दुर्गुणों को तपस्या करते हुए जला डाला है। अब नहीं है इसके अंदर कोई भी दोष। तो इन्होंने जाके सीधा उनको ब्रह्म ऋषि की ही उपाधि दी। हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उस व्यक्ति से, उस दिन वाले व्यक्ति से नहीं मिलते। जैसे मैं आज आप लोगों को देख रही हूं, तो आज जो आपका अस्तित्व है उस अस्तित्व को नहीं देख रही हूं मैं। कौन से अस्तित्व को देखते हैं? जो कभी आपने या तो बहुत ज्यादा किसी का सम्मान किया होगा, वो या तो ध्यान में रहता है, उसकी छवि बन जाती है, या फिर बहुत किसी ने कष्ट दिया होगा तो वो छवि बन जाती है, और हम उस पुराने व्यक्ति से ही मिलते हैं। किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले हमारा बहुत सम्मान किया था, आदर किया था, बहुत श्रद्धा दिखाई थी, और उसके बाद तो कई दिन उससे मिले ही नहीं। तो अब जब हम 5 साल के बाद या 2-4 साल के बाद मिलते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति की कौन सी छवि होती है? वही तो होती है ना, पुरानी वाली। और हो सकता है अब वो व्यक्ति अपराधी बन गया हो तो, पर हमें तो दिखता नहीं है उसका अपराध। और किसी व्यक्ति ने कभी हमारा अहित कर दिया था, हमारा अपमान कर दिया था, कुछ हमें उल्टा बोल दिया था या अप्रिय आचरण कर दिया था, और अब 2-4 साल के बाद वो व्यक्ति हमारे से मिलता है, तो हमारे मन में कैसी छवि होती है उस व्यक्ति की? वो बुरी वाली छवि ही होती है, बहुत बुरा आदमी है। और हो सकता है अब तक तो उसने साधना करके अपने आप को बहुत शुद्ध कर लिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम जब भी मिलते हैं पुराने लोगों से ही मिलते हैं, भूतकाल में बीते हुए व्यक्ति से ही हम मिलते हैं, वर्तमान वाले व्यक्ति से नहीं मिलते हैं हम। हमारे मन में हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर स्थान की एक छवि बनी हुई है, और उस छवि को लेके ही हम मिलते हैं उन लोगों से। एक फ्रेश, एक आत्मा से नहीं मिलते हैं। हमने ऐसे सुन रखा है कि सन्यासी ऐसे होते हैं, टीचर्स ऐसे होते हैं, एडवोकेट ऐसे होते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, एक छवि बना ली ना हमने। अब हम उस व्यक्ति से जब मिलेंगे तो हम उस छवि को ध्यान में रख करके ही मिलते हैं, एक किसी आत्मा से नहीं मिलते हैं हम। और हो सकता है वो छवि तो अभी बदल गई हो। और हर व्यक्ति की, सब डॉक्टर एक जैसे होते हैं क्या? कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो रोगी को अपना भगवान समझते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उसको कोई भी रोग नहीं है तो भी उसके बेचारे के अंदर के अंग चुरा लेते हैं, किसी का लीवर, किडनी आदि। तो सब एक जैसे थोड़े होते हैं। सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सब टीचर एक जैसे नहीं होते, सब एडवोकेट एक जैसे नहीं होते। सब मनुष्य कोई एक उसको लेकर के, समुदाय को लेकर के और कोई टिप्पणी करना या छवि बनाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये हमारी वीकनेस है, अपनी वीकनेस की निशानी है ये। सब ब्रह्मचारी एक जैसे होते हैं क्या? कुछ तो इतने तपस्वी होते हैं जो नियम में भी सबसे आगे, तपस्या में भी सबसे आगे, व्रत अभ्यास में भी सबसे आगे। और कुछ तो ऐसे होते हैं महा आलसी, जिनको ना व्रतों में जाना, ना पढ़ाई करना, ना व्यवहार ही अच्छा है। तो सब अलग होते हैं कि नहीं? सब सन्यासी एक जैसे होते हैं क्या? तो कहीं पर भी पुरानी छवि को लेकर के न मिलना, बल्कि जिसमें जैसी पात्रता है उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करना। ये महर्षि दयानंद ने भी बोला है, यथा योग्य व्यवहार। उस समय जब इनके मन में बहुत सारे दोष थे तो इनके लाख चाहने पर भी महर्षि वशिष्ठ ने इनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। और आज जब इन्होंने पात्रता अर्जित कर ली है तो तुरंत आकर के उनको आशीर्वाद दे दिया। तो बड़े लोग कैसा व्यवहार करते हैं? यथा योग्य व्यवहार करते हैं। जब जिसकी जैसी पात्रता होती है तब वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हमें लगता है भाई ये आदमी कैसे हैं, ये कभी तो बहुत स्नेह करते हैं, कभी तो ये बहुत डांटते हैं, तो इनको क्या माना जाए? स्नेही माना जाए कि डांटने वाला माना जाए? नहीं, आप कोई टैग मत दो उसको। आप अपने आप को चेक करो कि कब ये स्नेह करते हैं और कब डांटते हैं। तो इसका मतलब है जब मेरे अंदर कोई त्रुटि होती है तब डांटते हैं, और जब मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ तो स्नेह करते हैं। तो यदि निरंतर स्नेह चाहिए तो
निरंतर त्रुटि रहित होना पड़ेगा मुझे। और जब कभी डांटते हैं तो मुझे देखना पड़ेगा आज कौन सी त्रुटि हुई, तो उस त्रुटि को हटा दें, और त्रुटि नहीं हटती है तो फिर उसको सहन करें डांट को। तो ये एक एक श्लोक में बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है रामायण के। तो इन्होंने आकर के उनसे मित्रता भी कर ली, अपने पुत्रों के हत्यारे से कौन मित्रता करेगा, लेकिन इस समय ये कैसे हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। अब हत्यारे नहीं हैं, उस दिन हत्यारे थे, आज ब्रह्म ऋषि हैं, इसलिए सख्यम चकार, क्योंकि अब इनके गुण कर्म स्वभाव वशिष्ठ के साथ मिलते हैं, क्योंकि वो भी ब्रह्म ऋषि हैं। तो कोई व्यक्ति कभी भी अपने आप को अपग्रेड करके दोष मुक्त कर सकता है। आगे चलिए। ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेह सर्वं संपद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथा गतं विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मणमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरं कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना। तो इन्होंने आकर के इनसे मित्रता की और ब्रह्म ऋषि एवं अस्तु इति च अब्रवीत, आप ब्रह्म ऋषि ही हैं एवं अस्तु, ऐसा कह करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आगे कहा ब्रह्म ऋषि त्वम न संदेह, आप ब्रह्म ऋषि ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सर्वम तव संपद्यते, क्योंकि आपने सब दोषों को हटा लिया और सब कुछ को आपने प्राप्त कर लिया, माने सारे सद्गुणों को तो संपद्यते आपने प्राप्त कर लिया और सारे दुर्गुणों को आपने हटा दिया, इसलिए न संदेह ब्रह्म ऋषिस्त्वम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप निश्चित रूप से ब्रह्म ऋषि ही हैं। और जब ब्रह्म ऋषि बन गए तो इनको पता भी नहीं लगा कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया, और जब ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे तो सारे देवताओं के सामने डंडा लेकर खड़े होते थे, बोले मैंने इतनी तपस्या की और तुम आके मेरे को महर्षि की उपाधि दे गए। पीछे पढ़ा था ना हमने, तो कितने नाराज हुए थे, मैं कब से भूखा साधना कर रहा हूँ और ये देखो ये देवता आए और मेरे को महर्षि की उपाधि दे के चले गए, राज ऋषि की उपाधि दे के चले गए, इनको दिखता नहीं है मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। और जब अब सचमुच ब्रह्म ऋषि बन गए तब कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अत्यंत विनम्रता का व्यवहार कर रहे हैं। तो आचरण से पता लगना चाहिए, न कि वाणी से। हम वाणी से ये हठ ना करें कि मैं तो ब्रह्म ऋषि हूँ जी, मैं तो महर्षि हूँ जी, ये वाणी से आप जबरदस्ती किसी से स्वीकार नहीं करवा सकते। कुछ लोग जी मैं तो पूरा सत्यवादी हूँ, भाई आप सत्यवादी हो तो बोलो मत, आप दूसरे लोग कहेंगे, उनको भी तो चांस दो ना थोड़ा सा। और आप जबरदस्ती अपने को कुछ भी कहलवाना चाहें, लोग कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जबरदस्ती कहलवा रहे हो, इसी से ये पता लग रहा है कि आप वैसे हो नहीं। क्योंकि जब वैसा व्यक्ति है तो जबरदस्ती कहलवाने की जरूरत भी क्या है। हम सन्यासी हैं तो सन्यासी हैं, इसमें जबरदस्ती कहलवाने की जरूरत थोड़ी है।